नमस्कार साथियों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में। दोस्तों, चाहे आप किसी भी राज्य के विद्यार्थी हो, चाहे आप मध्य प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, रांची के हो, महाराष्ट्र के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, जम्मू कश्मीर के हो, राजस्थान के हो, लगभग हर राज्य में एसआई की पोस्ट निकलती है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकाली जाती है। तो दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे कि जो एसआई की पोस्ट होती है, इसकी सैलरी क्या होती है, स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, और जब रिटायरमेंट हो जाता है तब सैलरी कहां तक पहुंच सकती है, प्रमोशन कहां से कहां तक होते हैं, कौन कौन सी पोस्ट तक प्रमोशन होते हैं एसआई के, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे इसकी जॉब लोकेशन क्या होती है, किस एरिया में जॉब मिलती है, आप जिस एरिया में उसमें जॉब मिलती नहीं मिलती, या उस ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, क्या काम एसआई को करना रहता है, क्या रुतबा रहता है, क्या फैसिलिटी एसआई को मिलती है। दोस्तों, इन सभी के बारे में अपन इस सेशन में बात करेंगे, और आने वाले जो सेशन रहेंगे उनमें बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसका सिलेबस क्या होता है, किस प्रकार से एग्जाम फाइट करना रहता है, इसके बारे में बात अपन अगले सेशन में करेंगे। तो दोस्तों, अपन एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, लगभग हर पोस्ट के बारे में अपन इस सेशन में बात करेंगे। आने वाले सेशन में 1 बाय 1 आज हम एसआई की पोस्ट के बारे में बात करेंगे, और आने वाले सेशन में नई नई वैकेंसियों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो भी एसआई की पोस्ट, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिलेटेड है, पूरे पीपीटी के माध्यम से अपन 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एसआई की पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों, जो एसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ये एक राज्य की पुलिस विभाग में, अगर आपका भी सपना है दोस्तों वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का, अगर आपका भी सपना है वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का, तो राज्य के जो पुलिस विभाग है दोस्तों, उसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर आपके लिए सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, लगभग हर राज्य के पुलिस विभाग में एसआई की भर्ती निकाली जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो जब एसआई की पोस्ट पर आप काबिल हो जाओगे तो इस प्रकार की ड्रेस में आप नजर आओगे। तो इस वीडियो में जानेंगे कि एसआई की नौकरी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, जैसे सैलरी क्या होती है, ग्रेड पे क्या होता है, प्रमोशन कहां तक होता है, और लोकेशन क्या होती है, इन सभी के बारे में दोस्तों 1 बाय 1 हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, एसआई यानी सब इंस्पेक्टर राज्य के पुलिस विभाग में एक प्रतिष्ठित पद होता है, जैसा कि आप जानते हो। किसमें? पुलिस विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में यह पद होता है। इस पोस्ट पर नियुक्त व्यक्ति थाना स्तर पर कानून व्यवस्था को संभालने का काम करता है। जो भी थाना होता है दोस्तों, जिस एरिया में आपकी जॉब लगी है, उस थाना में कानून व्यवस्था को संभालने का आपको काम रहेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो एफआईआर दर्ज करता है, अपराधों की जांच करता है और टीम को लीड करता है। एफआईआर दर्ज करने का काम हालांकि वहां के मेंबरों का होता है, जो भी थाने में होते हैं। जांच कर, जो भी एफआईआर दर्ज होगी, जो भी अपराध रहेंगे, उनकी जांच करने का जो काम रहेगा वो किसका रहेगा? एसआई का। और जो भी टीम होगी, उस टीम को लीड करने का काम किसका रहेगा? एसआई का। जैसे ये एसआई है और ये इसकी पूरी टीम को क्या कर रहा है? लीड करने का काम कर रहा है। तो ये काम किसका रहेगा दोस्तों? एसआई का। एसआई की पोस्ट का दोस्तों जो ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है। ठीक है, तो अच्छा खासा ग्रेड पे होता है। जब आप जॉब लग जाओगे तो ग्रेड पे क्या होता है इसके बारे में आप समझ जाओगे। ठीक है, तो जो पटवारी ग्राम सेवक होता है उनका ग्रेड पे 2400-2800 के आसपास होता है। ठीक है, लेबर असिस्टेंट का 2800 होता है, जयन का 3600 होता है। लेकिन एसआई का जो ग्रेड पे होता है दोस्तों 42 होता है। और जो आरएस, जैसे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए आरएस का एग्जाम है, ठीक है, तो उसका ग्रेड पे 5400 होता है। वैसे तो इन दोनों के बीच में इसका ग्रेड पे होता है 4200। इसके जो सैलरी होती है और लेवल 11 के अनुसार सैलरी मिलती है। लेवल 11 क्या होता है? जब आप गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट पर पहुंच जाओगे तो ये लेवल आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें कि जो एसआई की स्टार्टिंग सैलरी होती है वह लगभग 37,800 से 42,000 होती है। लगभग हर राज्य में अलग अलग वेरी कर सकती है, तो ये इनके बीच में रहती है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो एसआई की पोस्ट पे आप बढ़ोगे तो डीए, एचआर है और अन्य भत्ते भी साथ में मिलते हैं। तो लगभग ये सब मिलने के बाद जो एसआई की सैलरी होती है वह 55,000 से 65,000 पर मंथ तक होती है। अब दोस्तों क्या होता है, कुछ राज्यों में प्रोबेशन पीरियड होता है। जैसे राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड है 2 साल का। तो यहाँ पे कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब में आप अगर सिलेक्टेड होगे
तो 2 साल तक फिक्स सैलरी मिलेगी, उसके बाद सैलरी यहाँ पे पहुंचेगी। तो 2 साल तक जो फिक्स सैलरी एसआई को मिलती है और राजस्थान के अंदर वो 24,000 से 25,000 के आसपास मिलती है। फिर उसके बाद 2 साल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद सैलरी यहाँ तक पहुंच जाती है। बहुत से राज्यों में प्रमोशन है, बहुत से प्रोबेशन पीरियड होता है, प्रमोशन क्या प्रोबेशन पीरियड होता है बहुत से राज्यों में, और बहुत से राज्यों में प्रोबेशन पीरियड नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, ये सैलरी स्लिप आपको नजर आ रही है, 55,800 की सैलरी बनी हुई है किसकी, एसआई की। ठीक है, राजस्थान पुलिस के अंदर, इसके अंदर राजस्थान पुलिस के अंदर एसआई की सैलरी स्लिप है 55,801 के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे पूरी ऑथेंटिक न्यूज के साथ बात करेंगे, सारी बातें बिल्कुल प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको मिलेगी। तो जैसे जैसे आपकी सर्विस में अनुभव बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो और प्रमोशन आपको मिलते जाते हैं और आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा पोस्ट पे, तो आपको प्रमोशन भी मिलता जाएगा और आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अगर आप प्रमोशन होकर कहां पर पहुंच गए, डीएसपी लेवल तक पहुंच गए, तो डीएसपी लेवल पर प्रमोशन होने पर आपकी सैलरी जो है 80,000 से 1,00,000 रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है। जब आप कहां पहुंच जाओगे, एसआई से प्रमोशन होकर कहां पहुंच जाओगे, डीएसपी पद तक पहुंच जाओगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो राजस्थान पुलिस में एसआई के बाद प्रमोशन कहां तक होता है, किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों एसआई से पहले सीआई की पोस्ट पे प्रमोशन होता है, और सीआई से फिर डीएसपी की पोस्ट पे प्रमोशन होता है, और डीएसपी के बाद एडिशनल एसपी और एसपी जैसे उच्च पदों तक क्या होते हैं, प्रमोशन होता है। तो इस प्रकार से एसआई की पोस्ट का प्रमोशन होता है हर राज्य में। और जब आप जैसे जैसे आपके प्रमोशन होते जाएंगे तो आपकी वर्दी पर ये अलग अलग सिंबल लगते जाएंगे, ये अलग अलग प्रकार के सिंबल, ये एएसपी के, ये एसपी के, आईजी के, डीआईजी के, इंस्पेक्टर के, एएसआई के, ठीक है, ये अलग अलग सिंबल है। तो इन पोस्टों पे जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा वैसे वैसे वर्दी पर सिंबल चेंज होते जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो एसआई की जो पोस्ट है वो राज्य के किसी भी जिले में हो सकती है। आप जैसे यूपी के हो तो यूपी के किसी भी जिले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जैसे आप बिहार के हो, राजस्थान के हो, किसी भी राज्य के आप हो तो पूरे राज्य के किसी भी जिले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ग्रामीण थाना सेक्टर आपको मिल सकता है, शहरी थाना सेक्टर आपको मिल सकता है, सीआईडी डिपार्टमेंट में, एटीएस में, एसओजी जैसे डिपार्टमेंट स्पेशल यूनिट्स में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और जो पोस्टिंग है वो ट्रांसफर नीति के आधार पर बदलती रहती है। दोस्तों ट्रांसफर नीति के तहत आपका ट्रांसफर इधर उधर पूरे राज्य में कहीं पे भी, पूरे जिले में इधर उधर कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो एसआई की जिम्मेदारियां क्या क्या होती है, क्या क्या काम एसआई को करना रहता है। अपराध रोकना और जांच करना, ये काम किसका होता है, एसआई का। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसका काम होता है, एसआई का। अपराधियों को गिरफ्तार करना, कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत करना, अपने टीम को लीड करना, तो ये सारे काम हैं जो एसआई की जिम्मेदारियां हैं। जो और ये जैसे क्राइम हो गया, ये गोलियां वोलियां मार दी, तो इन गोलियों को हैंडल करने का काम, जांच करने का काम, अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम कौन करेगा, एसपी सब इंस्पेक्टर। हालांकि पूरा टीम वर्क होता है, लेकिन एसपी जो होता है वो लीड रोल में रहता है इसमें। तो दोस्तों अगर आप एक मजबूत नेतृत्व क्षमता, साहस और न्याय की भावना रखते हो तो एसआई की नौकरी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और अपने सपने को हकीकत में बदलिए। तो राजस्थान में तो अभी ये वैकेंसी निकली हुई है, फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। अगले सेशन में मैं पूरे डिटेल के साथ बात करूंगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कहां से कहां तक आप फॉर्म भर सकते हो, लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था तो कट ऑफ किया गई थी और किस प्रकार से फिजिकल होता है, उन सभी के बारे में अपन अगले सेशन में बात करेंगे। तो दोस्तों ये इस वर्दी तक अगर आपको पहुंचना है तो मेहनत आपको दमदार करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं एसआई की पोस्ट के बारे में जो भी डाउट आपके थे वो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा और आने वाले सेशन हम कौन सी पोस्ट के लिए लेके आए, आप कौन सी पोस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हो, तो कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। और सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके वो भी राय दें ताकि हम इससे प्रेरित होए और अगले सेशन और आपके लिए ला सके। और आपसे रिक्वेस्ट है अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में देखते इससे शेयर करें, ताकि अगर आप किसी का भला करोगे तो ईश्वर भी आपका भला करेगा। और चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी ऐसे सेशन यहाँ से अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।